मेरे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो विषय और जो आज मैं वचन से जो बात करने जा रहा हूँ वो है गिनती की पुस्तक से। जो मैं गिनती की पुस्तक को पढ़ रहा था और हम गिनती की पुस्तक उसके 27 अध्याय 12 आयत से 23 आयत तक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आजकल चर्चों में जो मसीही विश्वासी हैं अपने पास्टरों को कुछ नहीं समझते। वो सोचते हैं कि बिना पास्टर के हम सेवा कर लेंगे, बिना पास्टर के हम प्रार्थना कर लेंगे, बिना पास्टर के हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है हम मूसा और यहोशू के जीवन से सीखते हैं। 15 आयत में लिखा है, 27 की गिनती की पुस्तक 27 अध्याय उसकी 15 आयत। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। हालेलुया। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर आमने सामने बातें करता था, लेकिन वो यहोवा से कहता है कि यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पेटाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का एक दास परमेश्वर से बोलता है कि तू ही उस व्यक्ति को बता जिस पे मैं अपने हाथ रखूं। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है। पहले से ही यहोवा का आत्मा यहोशू के अंदर था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब मूसा ने यहोशू पे हाथ रखे तो यहोवा की सामर्थ मूसा के द्वारा यहोशू में गई। हालेलुया। तो ये वचन हमें सिखाते हैं कि हमें आज के समय में भी जरूरत है परमेश्वर के दासों की, पासवानों की। हम जिस भी कलीसिया में जाते हैं वो दास परमेश्वर ने खड़े किए हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। प्रियो, मैं खुलकर वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आमने सामने बातें करते हैं, अपनी चर्चों में सिखाते हैं वचनों से, तो हम विश्वासियों को ये जरूर सिखाएं कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही नियुक्त किए गए हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो अपने लोगों को जब अभिषेक करते हैं तो परमेश्वर यहोवा की सामर्थ उनके जीवन में कार्य करते हैं। यहोशू और मूसा का जीवन हमें यही सिखाता है कि आज के समय में भी हमें जरूरत है पासवानों की, हमें जरूरत है सेवकाई के लिए। हम व्यवस्था विवरण में भी पढ़ेंगे 34 अध्याय को और उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। हालेलुया। क्योंकि मूसा ने यहोशू पे हाथ रखे थे और मूसा की सेवकाई क्या थी? जो मिस्र से वो लोगों को निकाल के लेके आया, तो मूसा उस देश में एंटर नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि नून के पुत्र यहोशू पे अपने हाथ रख, उसमें क्या है, अपनी महिमा में से तो कुछ दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का मैसेज हमें क्या सिखाता है कि हमें अपनी कलीसिया में लोगों को सिखाना है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर के प्रेरित हैं, परमेश्वर के भविष्य वक्ता हैं, परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं कलीसिया में, हमें उनका आदर करना है। और जब वो हाथ रखते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। अगर आप सब इस विषय पर खुलकर सीखना चाहते हो अपनी अपनी चर्चों में, तो हम सिखा सकते हैं पवित्र कलाम से। आज का मैसेज बड़ा गंभीर है, क्योंकि आजकल के विश्वासी अपने पास्टरों को कुछ नहीं समझते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये मैसेज आप सबको आशीष देगा। जरूर आदर करें अपने पासवानों का, आदर करें परमेश्वर के दासों का, और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आवाज उनके जीवन में कार्य करती है। और जब वो भी हाथ रखते हैं परमेश्वर के कहने के अनुसार, तो सामर्थ काम करती है। जैसे मूसा ने सेवकाई को शुरू किया, लेकिन यहोशू इजराइल में लोगों को लेके गया। आज का वचन हम सबको आशीष दे, यीशु के नाम में।